हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो गाइस, आज मैं बात कर रहा हूं कुछ ऐसे आईटी टर्म्स की जो आप किसी आईटी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको फेस करना पड़ता है। तो गाइस, मैंने पिछले वीडियो में लोगों से पूछा था कि भाई इस पर एक वीडियो बनाया जाए, तो सबने बोला यस बनाया जाए, तो मैं आ गया आपके सेवा में। तो गाइस, अब बात करते हैं एक एक करके एक एक टर्म की और जानते हैं ये होता क्या है एग्जैक्टली। सबसे पहले बात करते हैं जो टर्म 90% आईटी के एम्प्लॉयज ने फेस किया है, उसको बोला जाता है केटी। केटी का फुल फॉर्म होता है नॉलेज ट्रांसफर। नॉलेज ट्रांसफर में बेसिकली ये होता है गाइस, जब आप किसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हैं, पहले तो आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको जब आपको सारी ट्रेनिंग्स हो जाती है इनिशियल, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट में डाल दिया जाता है। जब आप प्रोजेक्ट में आपको डाल दिया जाता है तो वहां पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस प्रोजेक्ट में कई कई सालों से हैं। तो उनको क्या होता है, प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी होती है कि वहां पर टेक्निकली कौन सा काम चल रहा है, फंक्शनली उस प्रोजेक्ट में क्या है। तो अब क्या होता है, आप नए रिसोर्स गए हैं, आप डायरेक्ट काम करने के लिए कंप्यूटर पर बैठ नहीं जाएंगे। आपको पहले बेसिक्स तो जानना होगा कि भाई अंदर चल क्या रहा है। आप जो कोड लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, किस फंक्शनैलिटी के लिए लिखेंगे, या फिर आप टेस्ट करेंगे तो कौन सी चीज टेस्ट करेंगे, ये सब चीजें आपको जाननी होती हैं। इन्हीं सब को जानने के लिए ये चीज यूज होती है, यानी कि केटी यूज होती है, और केटी आपको आपका सीनियर देता है। जब आपको केटी आपको पूरी तरह से पूरी हो जाती है, नॉलेज ट्रांसफर आपका पूरा हो जाता है, उसके बाद ही आपको काम में हाथ लगाने के लिए दिया जाता है। तो गाइस, जब केटी खत्म होती है तो एक और टर्म आ जाता है आईटी में, जिसको बोला जाता है रिवर्स केटी। अब रिवर्स केटी में क्या होता है, जब आपका जो आपका सुपरवाइजर हो या सीनियर हो, जो आपको सिखा रहा है, केटी दे रहा है, आप अपने खून पसीने लगा रहा है आप पर, आपको समझा रहा है कि भाई ये फंक्शनैलिटी है और टेक्निकली ये है, ये वाले कोड्स यहाँ पे यूज होंगे, ये वाला एपीआई यहाँ पर यूज होगा। तो आप अगर उसको इधर सुनेंगे और इधर भूलते जाएंगे तो क्या होगा कि वो एक और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए रिवर्स केटी दी जाती है। रिवर्स केटी, जिसको केटी मिलती है वो खुद देता है, यानी आपने कुछ सीखा, यानी x प्लस वाई कुछ भी जो भी सीखा, आपको जो भी सिखाया गया, आपके मैनेजर ने सिखाया, ABC जो भी सिखाया, तो अब आपको उन सब चीजों को बताना पड़ता है। तो कभी कभी गाइस रिवर्स केटी डिफिकल्ट हो जाता है, तो जो लोग केटी ले रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान से सुनें, चीजों को रिकॉर्ड कर लें, उसको बार बार रिवाइज कर लें, ताकि आप रिवर्स केटी में फंस ना जाएं। तो गाइस, ये दो टर्म मैंने आपको बता दिए। अब बढ़ते हैं तीसरे टर्म की तरफ। तीसरा टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, काफी बार आपको सुनने को मिलता है, वो है ऑन साइट। अब ऑन साइट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ऑन साइट बेसिकली जो क्लाइंट्स होते हैं हमारे, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में मोस्टली, तो उन सर्विस बेस्ड कंपनी का एक ऑन साइट यानी आउट ऑफ इंडिया भी एक अपना ऑफिस होता है, जो उनका हेडक्वार्टर होता है। लाइक सर्विस बेस्ड कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो क्या होता है, उनके क्लाइंट्स होते हैं। अब क्लाइंट्स जो होते हैं मोस्टली आउटसाइड के होते हैं, इंडिया के भी होते हैं। तो जो आउटसाइड के जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपने हेडक्वार्टर में या अपने जगह पर जहां उनका ऑफिस है, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, यूके में, जहां भी, तो वहां पर इंप्लॉयज को बुलाते हैं। वहां पर उनको उनके अकॉर्डिंग जो उनका सैलरी रेंज है, वहां का जो लेबर लॉ है उसके अकॉर्डिंग सैलरी देते हैं। तो इस चीज को बोला जाता है ऑन साइट। अब कुछ लोगों को लगेगा कि भाई ऑन साइट का मतलब सिर्फ वही हुआ कि मैं विदेश चला गया, ऐसा नहीं है। आप इंडिया में भी, लाइक आप स्टेट बैंक का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप स्टेट बैंक जाकर कर रहे हैं, तो वो भी आपका एक ऑन साइट हो गया। इसके साथ एक और टर्म है गाइस, जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। जैसे ही आप किसी कंपनी में घुसेंगे, आपको प्रोजेक्ट असाइन होगा, तो उसको आपको बोला जाएगा ओडीसी नंबर 5 में जाइए, या फिर आपको बोला जाएगा आप फलाने बैंक में काम करेंगे जिसकी ओडीसी इस फ्लोर पर है। तो ओडीसी क्या होता है, ओडीसी गाइस बोला जाता है ऑफशोर डिलीवरी सेंटर। अगर बाहर की कंपनी है तो उसका ऑफशोर डिलीवरी सेंटर इंडिया में, मान लीजिए बैंगलोर में है, तो वहां पर आपको काम के लिए भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कॉग्निजेंट जा रहे हैं तो सीधा लाइक डेस्क पे ही पहुंच गए, वहां पे काम करना शुरू कर दिया। और ओडीसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट का जोन होता है किसी भी कंपनी में, जहां के अपने थोड़े अलग रूल्स भी होते हैं। कई ओडीसीज में आप फोन लेकर अंदर नहीं जा सकते। कई ओडीसीज में ऐसा भी रूल मैंने देखा है कि आप पेन पेपर लेकर भी अंदर नहीं जा सकते। तो इस तरह से कुछ रूल्स होता है ओडीसी का अपना। तो ओडीसी सिर्फ उसी बैंक या फिर उसी क्लाइंट के लिए रेस्ट्रिक्टेड होती है जिस
का वहां पर जिसका वहां पर ऑपरेशन चल रहा हो। तो इस तरह से ओडीसी काम करती है। इसके बाद एक और टर्म गाइस आता है जो काफी यूज होता है आईटी में, आपको सुनने को मिलेगा, वो होता है बिलेबल। बिलेबल ऐसे रिसोर्स होते हैं गाइस, वो किसी प्रोजेक्ट में अगर काम कर रहे होते हैं तो उन पर क्लाइंट पैसा खर्च करती है। वो 5 घंटा काम किया तो उसका क्लाइंट जो है आपकी कंपनी को पैसा पे करती है। मान लीजिए टीसीएस के आप एम्प्लॉय हैं और आप किसी XYZ बैंक के लिए काम कर रहे हैं, तो XYZ बैंक टीसीएस को आपके ऊपर जो आपने जो टाइम डेडिकेट किया है उसका खर्चा देगी टीसीएस को, तो उसी को बोला जाता है बिलेबल। अब क्या होता है गाइस, बिलेबल के साथ एक और टर्म जुड़ा होता है जिसको बोला जाता है नॉन बिलेबल। कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, नोविस होते हैं, जिनको कुछ मालूम नहीं होता ज्यादा, तो उनको शुरुआती दिनों में नॉन बिलेबल रखा जाता है। बाद में धीरे धीरे जब वो काम करने लगते हैं तो उनको बिलेबल बनाया जाता है। तो इस तरह से आईटी फंक्शन करती है यहां पर। इसके अलावा गाइस और कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है बेंच। अब बेंच किसको कहते हैं, कई लोगों का डाउट होता है। बेंच गाइस वो होता है जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, हो सकता है उस कंपनी के पास आप जब ज्वाइन कर रहे थे तो आपके लिए पोजीशंस खाली थी, लेकिन किसी और रीजन से वो पोजीशन फिल हो गई। तब क्या होता है, आपको कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए या फिर सालों के लिए, कई केसेस में कई फ्रेशर्स को मैंने सालों बेंच पर देखा है, तो वहां पर एक व्यवस्था होती है या फिर एक जगह होती है जिसको बोला जाता है बेंच। तो इस टाइम को जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे हैं लेकिन आप किसी कंपनी के साथ स्टिल काम कर रहे हैं, आपके पास वर्कलोड 0 है, तो उसको बोला जाता है बेंच। तो ये एक बेंच पीरियड होता है जिसमें ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप बेंच पे ज़्यादा रहेंगे तो आपकी लर्निंग बहुत कम होगी। इसके बाद एक और टर्म होता है जो आईटी कंपनीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है, और ये आपको डेली, कई कंपनीज में, टीसीएस जैसी कंपनी में आपको डेली फिल करना पड़ता है, बाकी कंपनीज में मंथली भी करना पड़ता है, कई कंपनीज में वीकली भी करना पड़ता है। तो इस चीज़ को बोला जाता है टाइम शीट। टाइम शीट में बेसिकली आप ये फिल कर रहे होते हैं कि मैंने इस दिन कितना काम किया, 8 घंटे, 7 घंटे, कई लोगों का होता है, कई लोगों का 9 घंटे भी होता है। इस तरह से आप फिल कर देते हैं। तो ये चीज़ जो है आपका जो मैनेजर है या फिर जो भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसको ये दिखाने में आसानी होती है कि भाई हमारा जो एम्प्लॉय आपके लिए लिया है, क्लाइंट को जो बताते हैं कि आपके लिए जो एम्प्लॉय मैंने रखा है वो इतने इतने घंटे काम कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। और टाइम शीट फिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस पर ही जो क्लाइंट कंपनी है वो आपकी कंपनी को पैसा पे करती है, फाइनेंस करती है। इसके अलावा एक और टर्म है गाइस जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा सुनने को मिलेगा, वो है डिलीवरेबल्स। अब डिलीवरेबल्स वैसी चीज होती है जैसे आप किसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, आपको एक सर्टेन चीजें आपको करने को बोली गई, सर्टेन मॉड्यूल डेवलप करने को बोला गया, या सर्टेन पार्ट ऑफ द टेस्टिंग करने के लिए कहा गया कि ये 10 स्टोरी आपको टेस्टिंग करनी है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, उन सारे काम को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में करके आपके मैनेजर तक या फिर आपके सुपरवाइजर तक आपको पहुंचाना होगा। तो इस चीज को बोला जाता है डिलीवरेबल्स। तो गाइस ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है वो होता है एग्जिट इंटरव्यू। अब एग्जिट इंटरव्यू कब यूज होता है, कहां यूज होता है, इस पर मैं बात करता हूं। एग्जिट इंटरव्यू तब यूज होता है जब आप किसी कंपनी को रिजाइन करते हैं और वो कंपनी आपको अपने अंतिम नोटिस पीरियड के अंतिम समय में, समझिए आपके नोटिस पीरियड के 4-5 दिन बचे हैं, तो आपको एग्जिट इंटरव्यू के लिए बुलाती है फेस टू फेस, या फिर आपको कॉल करती है। एग्जिट इंटरव्यू में मोस्टली वैसे सवाल पूछे जाते हैं जो आपके कंपनी और मैनेजर से रिलेटेड हों। इसमें आप या तो अगर आप कंपनी से काफी पिस्ड ऑफ हैं या फिर कुछ ऐसा हुआ है तो उस तरह की बातें कर सकते हैं, आपके साथ कुछ गलत हुआ है या जो भी आपके रीजनेबल चीजें हैं, या फिर जो आपको लगता है आपको बोलना चाहिए, कुछ सजेशंस हैं, वो चीजें आप दे सकते हैं। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप कंपनी से बाहर आ रहे हैं तो इसमें मैं ये सजेस्ट करता हूं लोगों से, या मैं खुद ये भी यही करता हूं, यही फॉलो करता हूं कि भाई कब किसकी जरूरत पड़ जाए तो वहां पर अच्छा ही बोलिए, वहां पर ऐसा बोल के निकलिए कि आप दोबारा वापस
आ सकें उस कंपनी में। अब टीसीएस जैसी कंपनी है वो तो रिटेन करती नहीं है, तो वहाँ तो कुछ भी बोल के चले आइए, बट ऐसा ही बोलिए कि आपको कोई ज़्यादा इशू ना हो, ताकि आपको आगे एक्सपीरियंस आपका सही रहे, आपके एक्सपीरियंस लेटर में कुछ ऐसा वैसा लिखा नहीं जाए। तो ये कुछ टर्म्स थे जो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें अगर आपको अच्छा लगा तो, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। अगर आपको कुछ और इस तरह के वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ यस लिखें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं समझ पाऊँ और मैं इन चीज़ों को और रिसर्च करके इन चीज़ों की और जानकारी लेकर आप तक वीडियो ला पाऊँ। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।